हेलो स्टूडेंट, आज का हम नए टॉपिक देखेंगे। आज का एक नया टॉपिक रहेगा एरे के रिगार्डिंग। तो हम आज एरे की बात करते हैं। तो मैंने रिसेंटली एक फाइल को ओपन कर लिया है। हम इसे सबसे पहले एक फाइल को सेव कर लेते हैं। तो हम array.c से एक फाइल को सेव करते हैं। थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया, ठीक है, चलो अवॉइड करते हैं। ठीक है, ओके। मैंने मेन फंक्शंस को कॉल कर लिया और मेन के साथ मैंने एक get ch लगा लिया। क्लियर? तो फिर स्टार्ट करते हैं। मैंने एक वेरिएबल ले लेते हैं और फिर थोड़ा सा बात करते हैं एरे के रिगार्डिंग, ठीक है। और थोड़ा ऊपर नाम में गड़बड़ हो गया तो उसे इग्नोर करते हैं। चलिए, अब एरे क्या होता है। अब डिपेंड होना से प्रॉब्लम क्या आता है कि हमारे पास जब सपोज करो कि मैं एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू को इनपुट कराता हूँ, उस वेरिएबल को प्रिंट कराता हूँ। तो चलिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। मैंने x नाम का वेरिएबल ले लिया और x को प्रिंट कराना स्टार्ट किया। तो देखते हैं, अब जब मैं x को प्रिंट कराऊंगा तो आउटपुट क्या आएगा। राइट नाउ फिर क्लास लगाते हैं और क्लियर द स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। फिर स्टार्ट करते हैं। चल क्लियर। अब मैंने क्या किया कि मैंने इसकी वैल्यू को अपडेट किया 13 से। अब क्या वैल्यू आएगी 13। तो हुआ क्या है कि आपका x वेरिएबल ने अपनी वैल्यू को क्या कर लिया, अपडेट कर लिया। किसके अंदर, आपका 12 से 13 के अंदर। तो हम एक किसी भी वेरिएबल के अंदर जब भी हम कोई वैल्यू को इंसर्ट करते हैं तो हम एक से ज्यादा वैल्यू को इंसर्ट नहीं कर सकते। ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी एक वेरिएबल के रिगार्डिंग। तो मैं चाहता हूं कि मैं एक ही वेरिएबल के अंदर, सेम वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू को इंसर्ट करना चाहता हूं। तो मैं क्या चाहता हूं कि मैं एक ही वेरिएबल को कॉल करूं और एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू को क्या करूं, हम स्टोर करें। तो जहां पे भी हम एक वेरिएबल के अंदर एक से ज्यादा वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एरे। तो मैंने क्या किया, एक सिंपल सा प्रोग्राम देखते हैं एरे के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे मैं x की ले लेता हूं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैं x नाम के वेरिएबल में, तो मैंने क्या किया, उसके अंदर कोई भी वैल्यू को स्टोर कराना चाहता हूं। तो मैंने यहाँ पे x नाम का वेरिएबल लिया और उसकी एक लेंथ बनाई कि मैं उसमें कितने बॉक्सेस बनाना चाहता हूँ, मतलब कितने आपका डेटा स्टोर करना चाहता हूँ, 10। तो ये एक लिमिट है। जैसे हम एक फॉर्म फिलअप करते हैं तो फॉर्म के अंदर एक बॉक्सेस होते हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं। उन बॉक्सेस में एक अल्फाबेट को हम इनपुट कराते हैं। तो जैसे ही इनपुट कराते हैं वहां पे भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक एक वेरिएबल के अंदर हम कोई भी वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। क्लियर? जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू को स्टोर कराना चाहता हूँ। तो देखिए मैंने कुछ वैल्यू को स्टोर कराया। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, सर मैं 10 कराता हूँ, 21 कराता हूँ, 30। तो मैं यहाँ तक वैल्यू को स्टोर करा सकता हूँ। 8 8 हो गए, 9 10। तो देखिए मैंने आपका एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करा दिया। अब मैं यहाँ पे किसी भी एक वैल्यू को प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैंने एक वैल्यू को मेरे को इनपुट प्रिंट कराना है। तो इंटीजर वैल्यू, क्योंकि हम इंटीजर को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्मा दिया मैंने और मैंने क्या किया, सर x, अब x नहीं, x का एड्रेस। अब देखो, फर्स्ट जो वैल्यू होती है वो 0 एड्रेस होती है। सेकंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एरे की लेंथ हमने 10 थी, हमने 10 बनाई थी ये रही। और उसके अंदर हम 0 से लेके 9 तक डेटा स्टोर करते हैं। इसे बोलते हैं एड्रेसिंग। तो एड्रेस कहां से स्टार्ट करते हैं, 0 से। इंडेक्सिंग बोलते हैं 0 से कहां तक जाएगा, 9 तक, एक का अंक तक, ठीक है। तो इसे रन कराते हैं। तो देखिए 10 आ रहा है। अब मुझे एक और वैल्यू को प्रिंट कराना है। मैंने 1 किया, चलो वो एट 21। ऐसे मैंने कहा कि सर मैं 9 को कराना चाहता हूँ। तो देखो लास्ट डिजिट इज कॉल्ड 23। तो यहाँ पे हम मल्टीपल वैल्यू को क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं एरे के अंदर। और हम क्या कर रहे हैं कि मल्टीपल वैल्यू को फैच कराने की ट्राई कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू को जब हम फैच कर रहे हैं तो यहाँ पे हम जैसे ही हम फैच कर रहे हैं तो हम एक से ज्यादा वैल्यू को फैच करके देखते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, तो
तो मैंने एक लूप चलाया, y इक्वल टू 0, कहाँ तक जाए 9 10 तक, 10 तक जाए, एक कम था और मैंने प्लस प्लस किया, ब्रैकेट कॉल किया, मैंने प्रिंट एफ किया, स्लैश लगा देते हैं फॉर नेक्स्ट लाइन, सबको पता होगा एड्रेस x का एड्रेस ऑफ y, क्योंकि देखो पहले y 0 होगा तो 0 पे प्रिंट कराएगा, फिर आपका प्रिंट कराएगा 1 पे प्रिंट कराएगा, देखते हैं। तो देखो मुझे यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू प्रिंट करा के दे दी। तो यहाँ पे हम बहुत सारे डेटा को कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे डेटा को देख रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे हम बहुत सारे डेटा की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो समझ में आया कि एक तो ये आपका तरीका था कि हम कुछ इस टाइप से हम डेटा को स्टोर करा सकते हैं। दूसरा तरीका देखते हैं, अब यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं, तो मैं इसे 10 नहीं से 5 कर लेता हूँ, ओके। और अब यूजर से इनपुट लेते हैं और यूजर को इनपुट आउटपुट दिखाते हैं, फिर सेम लेते हैं यहाँ पे, यूजर से इनपुट लेते हैं एरे के अंदर, तो स्कैन है, ओके। एड्रेस ऑफ x का y, ठीक है। तो देखो इनपुट मांगेगा ही हमसे कितनी बार, 5 बार, 1 13 14 15 16, देखो वही डेटा रिपीट कर रहा है। तो हमने एरे के अंदर वैल्यू को स्टोर कराया, स्टोर करा के हमने कुछ प्रिंट करना स्टार्ट किया। क्लियर, सबको समझ में आया? ओके, छोटा सा हो गया वो रिवर्स डेटा बन गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम एक एरे के अंदर डेटा लेते हैं यूजर से और उसके अंदर आपका ऐड करते हैं, सारी वैल्यूज को ऐड करते हैं। मतलब मैं चाहता हूं कि जो भी यूजर ने इनपुट करा उसका सम आए। क्लियर, ठीक है। एज सपोज हम कह सकते हैं कि मैंने स्टूडेंट से उसके 5 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर कराए और 5 मार्क्स के एंटर कराने के बाद मैं उससे क्या कह रहा हूँ कि एक काम करो, हम आपका टोटल बता देते हैं, लाइक दिस। ओके, तो फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, scanf %d एड्रेस ऑफ x का y, क्या एक वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे सम नाम से, कॉमा सम इक्वल टू 0। अब 0 क्यों लिया ये हम अभी देखते हैं। तो मैंने क्या किया, सम इक्वल सम प्लस x का x का एड्रेस ऑफ y। अब देखो सम में क्या है, सपोज करते हैं कि जो यूजर ने जो इनपुट कराएगा वो हम उसके मार्क्स देख लेते हैं, उसने क्या किया आपका 50, ओके 58 मार्क्स एंटर किए, एक मार्क्स ने 60 एंटर किए, एक मार्क्स 70 एंटर किए, एक मार्क्स 80 एंटर किया, एक बार मार्क्स ने 90 एंटर किया और एक मार्क्स ने 100 किया, ठीक है। 5 मार्क्स बढ़ते हैं, 5 मार्क्स ले लिए, ठीक है। तो होगा क्या, पहला नंबर जो एंटर किया उसने वो क्या किया इसने 50, तो हुआ क्या, सम में क्या है 0 प्लस 50 कितना 50, सम की वैल्यू कितनी हो गई 50। क्लियर, अगला 50 प्लस x की नेक्स्ट 60 समथिंग 110, एज इट इज ये अपने आप रिकॉल करता जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका था, फिर से हम कॉल करते हैं, हमने क्या 50 60 70 80 90 एंड टोटल नहीं आया, हमने टोटल प्रिंट ही नहीं कराया, एक छोटी सी गड़बड़, हमने आउटपुट प्रिंट नहीं कराया, तो आउटपुट यहाँ पे प्रिंट कराते हैं। सम यहाँ पे है,
हमने आउटपुट ही प्रिंट नहीं कराया था। देखते हैं। ओके 50 60 70 80 90 आउटपुट इज क्लियर। तो आई होप एरे समझ में आया कि हमने यूजर से इनपुट लिया और समथिंग उसका कैलकुलेशन करा के हमने ऐड करा के दिखाया। तो एक छोटा सा पार्ट एक सिंगल एरे का था। हमने एरे के रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें काम कर सकते हैं। तो आगे के क्लास में और भी चीज देखेंगे। टिल देन बाय।